ओके, इसी के साथ साथ आता है व्हाई लिप केयर इज इम्पोर्टेंट। सो लिप केयर यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हम बात करते हैं कि हमारे हाथों को हमने सुंदर बनाया, हमारे पैरों को हम अपने अच्छे से सुंदर बना सकते हैं, इसी के साथ साथ हम अपने पूरे शरीर को सुंदर बना सकते हैं। पर ये लीडर्स, आप सब लोग ध्यान से समझिए कि हमारे होठों को भी हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होठों की अगर हम बात करते हैं तो क्यों? अब आप लोगों का, सबका, बहुत लोगों का एक सवाल होगा कि ऑलरेडी हम मल्टीपर्पज क्रीम लगा लेते हैं या फिर हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेते हैं, तो इसके लिए हमें अलग से लिप केयर करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले लिप केयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके होठ बहुत ज्यादा जब फट जाते हैं या रूखापन आपके होठों पे जब बहुत ज्यादा आता है, तो ये जो ड्राइनेस के कारण ये परेशानी आपको होती है, तो लिप केयर होती है वो आपको इंटेंस और डीपली मॉइस्चराइज करने में मदद करती है आपके होठों को। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा, जब कहते हैं ना, हमारा जब शरीर है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि हर जगह हमारे सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं? ऑयल, जिनको हम कहते हैं ना ऑयल ग्लैंड। एक्चुअली हमारे शरीर में अपने आप ही नेचुरल ऑयल बनता है और हमारी त्वचा को वो नरम और मुलायम रखने में, मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। अब ये तो हमारी पूरे शरीर की त्वचा में सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जो हमारे शरीर की त्वचा को धीरे धीरे ऑयल देने का काम करते हैं ताकि हमारा शरीर नरम और मुलायम रहे। लेकिन सिबेशियस ग्लैंड हमारे होठों की त्वचा पे नहीं मौजूद होते हैं और इसीलिए हमको होठों को डीप मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। इसी के साथ साथ आप नोटिस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे होठों में ऑयल ग्लैंड नहीं होता तो हमारे होठों पे नेचुरल ऑयल नहीं आता। अब क्योंकि ऐसा होता है तो इसी के कारण हमारे होठ बराबर अपने आप को मॉइस्चराइज नहीं कर पाते हैं, वो नमी नहीं दे पाते हैं। और अंत में होता क्या है, जब हमारे होठ बहुत ज्यादा रूखे होते हैं या सूखे होते हैं, तो हम अपनी जीभ से उसको जो है ना लिक करते हैं, चाटते हैं और उसको नमी देने का काम करते हैं, जो हम सबके लिए एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है, जो हम हमेशा बिना सोचे समझे अपने आप ही हम कर रहे होते हैं। और ये काम करने के कारण होता क्या है कि लिकिंग हमारे होठों पे जब हम करते हैं या जीभ से जब हम अपने होठों को, कहते हैं ना, नमी देने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो सलाइवा यानी हमारा जो थूक है वो हमारे होठों पे लगता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और इसी के साथ ये जो है ना बहुत अलग अलग, कहते हैं ना, इन्फेक्शन को पैदा करने में भी मदद कर सकता है। जैसे यीस्ट एक प्रकार का एक ये होता है, प्राणी जैसे होता है ना, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही ईस्ट एक ऐसा होता है कि जो हमारे लिप्स पे बिल्ड होना या बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी के कारण हमारे लिप्स पे इन्फ्लेमेशन यानी होठों का फटना, होठों पे जलन आना या पेनफुल, कहते हैं ना, हमारे होठ जो है ना महसूस होने लगते हैं। या फिर आप नोटिस करेंगे आपके होठों के ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कॉर्नर्स काले पड़ने शुरू हो जाते हैं या यहाँ पे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। जब हम एक अच्छे लिप केयर रूटीन की बात करते हैं, ये आप समझिए कि आपको अपने लिप्स को बिल्कुल प्रॉपर क्लीन करना जरूरी है। इसी के साथ साथ आप एक्सफोलिएट करिए। जैसे आप पूरे स्क्रबिंग करते हैं तो उसी स्क्रबिंग को आप थोड़ा अपने होठों पे भी सर्कुलर मोशन में स्क्रब को आप थोड़ा सा घुमाइए ताकि आपके लिप्स की भी डेड स्किन बाहर निकले। और इसी के साथ अगर कोई ड्राइनेस है या कुछ रूखी त्वचा अगर आपके लिप्स पर आपको दिख रही है तो वो अपने आप निकल जाए। और इसी के साथ साथ आपके जो लिप्स हैं अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो आप लिप बाम का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके होठों पे लिप बाम मॉइस्चर को लॉक कर देगा। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए आप घर को लॉक करके जाते हैं ताकि अंदर का सामान बाहर ना आ सके, बाहर का इंसान अंदर ना जा सके, ठीक वैसे ही आपके लिप्स पर मॉइस्चर यानी नमी को ये लॉक कर देता है ताकि आसानी से आपके होठों से पानी की मात्रा कम कभी ना हो।
सो ये कुछ मैं आपको दिखा दूं कि कुछ कॉमन हमारी लिप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे चैप्ड लिप्स यानी होठ का फटना। आप देख सकते हैं ना, ये एक अलग अलग सी दरदरापन आपको दिखता है, तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। स्प्लिट लिप्स, इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो लिप है उसमें इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो गई है कि आपने अगर हल्का सा जैसे मुस्कुराया, ठीक है, तो आपकी लिप की त्वचा इतनी सिकुड़ी हुई होती है कि जैसे ही आपने मुस्कुराया आपकी लिप तुरंत ही फट जाते हैं और बीच में कट आ जाते हैं आपके लिप्स में, जिसके कारण से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि खून भी आ जाता है, जो हमारे लिए बहुत दर्द भरा होता है। साथ ही साथ कोल्ड सोर लिप्स क्या होते हैं कि जहां पर आपके लिप्स पर एक प्रकार का कुछ पिंपल जैसा एक सोर हो जाता है, फोड़ा टाइप का कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपके लिप्स पे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत तकलीफ होती है। एंड ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो उम्र के साथ में ये आपको आनी ही आनी है, जिसको कहते हैं थिनिंग लिप्स। और ये क्या होता है कि आपकी लिप्स की तो त्वचा है वो समय रहते धीरे धीरे थिन होती है। थिन थिन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे आपकी जो लिप है वो एजिंग करना शुरू कर देती है और आपके लिप्स पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती है। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी नायसा का लिप केयर, और इसको हमने विटामिन ई से बहुत ज्यादा समृद्ध कर रखा है। और हम आपको बताते हैं कि नायसा का जो हमारा लिप केयर है ये आपको किस प्रकार मदद करता है। सबसे पहले आप समझिए कि इसमें हमने इसको इन्फ्यूज किया है विटामिन ई के साथ में। तो ये करता क्या है, ये आपके लिप की त्वचा पे हाइड्रेशन को रिस्टोर करता है, वापस से आपके जो लिप्स हैं उनको बहुत अच्छे से टाइट और सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ आपके लिप्स का भी जो त्वचा है उसके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से बूस्ट करता है और नए कोशिकाओं को पैदा करने में मदद करता है, जिससे आपके लिप्स और भी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं। इसके अलावा आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके लिप्स को नए जैसा बनाता है, और एक डिफेंसिव बैरियर होता है ना, मतलब एक जैसे आप देखते हैं ना हमारे बॉर्डर पे सिपाही तैनात रहते हैं हमारे देश को बचाने के लिए, ठीक वैसा ही हमारी लिप्स की त्वचा पर ये एक ऐसा सुरक्षा का बैरियर बनाता है कि जिससे बाहर का कोई भी जो दुश्मन, जैसे सूरज की किरणें हो गई या डस्ट हो गई, तो इस प्रकार के कोई भी दुश्मन हमारे लिप्स की त्वचा को बिल्कुल भी हानि ना पहुंचा पाए। साथ ही रिवर्स करता है ये हमारी साइंस ऑफ एजिंग को, मतलब जो झुर्रियां हमारे लिप्स पर आ रही होती हैं फ्री रेडिकल्स के कारण, तो ये जो लिप केयर है ये हमें मदद करता है हमारी झुर्रियों को स्लो डाउन करने में, लंबे समय तक उनको ठहराने में मदद करता है, ताकि वो बिल्कुल भी जल्दी जल्दी हमारे लिप्स पर ना आ पाए, और इसी के साथ हमारे लिप्स के टेक्सचर को और भी ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। फाइन लाइंस हमारे लिप्स को बहुत अच्छे से क्योर करने में मदद करता है, मतलब जल्दी जल्दी हमारे लिप्स पे फाइनली किसी भी प्रकार का रिंकल या फाइन लाइंस नहीं आता है। उसको आगे के लिए आगे के लिए रोकने में मदद करता है कि तुम अभी नहीं बाद में आना, ठीक है, ऐसा ये कर देता है। इसी के साथ हमें विटामिन ई हमारे होठों को मदद करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ में, जैसे जलन या फिर जो मैंने आपको अभी लिप्स के प्रॉब्लम्स बताए थे, तो उन प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद करता है, हील करने में मदद करता है, ताकि जो भी हमारी स्किन डैमेज हो गई है उसको ये आसानी से धीरे धीरे वापस से रिपेयर कर दे, हील कर दे, उसको ठीक कर दे, और साथ ही आपके होठों पे जो प्राकृतिक रंग होता है ना उसको निखारने में ये मदद करता है, नेचुरल आपके होठों के कलर को बहुत ज्यादा अच्छी ग्लो देने में मदद करता है।